हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद वेपन पर। और इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में इस सी प्रोग्रामिंग की वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के चैप्टर 3 को। और चैप्टर 3 है हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। चैप्टर 3 के नोट्स को यहाँ से ओपन करेंगे और देखेंगे चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 है हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और इसमें हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, हमारे इफ एल्स के प्रोग्राम कैसे होते हैं। इफ एल्स का प्रोग्राम हमारा होता है कि हम दो कंडीशन लिखते हैं। एक कंडीशन हम कोई ट्रू लिखेंगे, एक कंडीशन हम फॉल्स लिखेंगे। और हम जब उस प्रोग्राम को लिखने के बाद रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बताएगा कि आपने क्या लिखा है, आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। यानी कि या तो ये कर दो या वो कर दो। यानी कि अगर ये सही है तो ये, नहीं तो वो। यानी कि एक चीज हमें बता दो कोई भी। इस तरीके के प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं। एक इफ लगाएंगे यहाँ पे और इसमें हम कंडीशन लिखेंगे। दूसरा हम इल्स लगाएंगे और वहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की कंडीशन बताएगा, और इफ इल्स की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इल्स की कंडीशन बता देगा। यानी कि दोनों कंडीशन है वो शो करेगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम कि सी यूजेस द कीवर्ड्स इफ एंड एल्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट्स लुक्स लाइक दिस। तो इस तरीके का ये जो है, ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। ये देखें आप। प्रोग्राम लिखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं हमारे, वो क्या होते हैं कि मैथ्स में हम इजुगल टू अगर हमें लिखना होता है तो हम एक इजुगल टू लिख देते हैं, एक्स इजुगल टू बाय। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, डबल इजुगल टू का मतलब होता है इजुगल टू। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये यहाँ पे लिखा है डबल इजुगल टू का मतलब होता है इक्वल्स। तो इस इसका प्रोग्राम जब हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और बस अभी के लिए आप इन्हें याद कर लो और समझ लो। और ये इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार कि डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल्स एक्स इज इक्वल टू बाय, एक्स नॉट इज इक्वल टू बाय, एक्स लेस देन बाय। ये लिखा है यहाँ पे, मैंने इधर लिख भी दिया था। और x इसका मतलब होता है ग्रेटर देन बाय, और इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू बाय, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू बाय। तो अभी के लिए हम इसका प्रोग्राम पढ़ेंगे। एक प्रोग्राम आपने देखा होगा कि जब हम एक कोई प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक नंबर को एंटर करते हैं और हमारा प्रोग्राम बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो नंबर, हम जब वहाँ पे कोई देते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम उसे बता देता है कि आपका नंबर ऑड है कि इवन है। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम यहाँ पे एफिल्स का यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और बी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ। बी एस कोड को ओपन करने से पहले आप एक बार इसे और देख लीजिए कि ये हमारी बॉयलर प्लेट कोड है। हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच के नाम से ये हमारी बॉयलर प्लेट कोड है। रिटर्न ज़ीरो। यहाँ पे हम एक इंटीजर देंगे ए नाम से और प्रिंट एफ करवाएंगे यहाँ पे एंटर नंबर। यहाँ पे एक नंबर हम देंगे और स्कैन में हम परसेंट डी और एंड ए जो हमने इंटीजर दिया है, एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे और इफ़ लिखने के बाद यहाँ पे हम ए परसेंट टू लिखेंगे और इजुगल टू लिखेंगे। मैंने बताया था डबल इजुगल टू का मतलब इजुगल टू ज़ीरो होता है, यानी कि इजुगल टू होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इजुगल टू ज़ीरो और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ करवाएंगे इवन, यानी कि अगर मेरा नंबर इवन है तो वो मुझे इवन बता दे, और नहीं तो ऑड बता दे। इसका मतलब होता है नहीं तो ऑड, नहीं तो। ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा नंबर 4। तो मेरा प्रोग्राम मुझे बता देगा 4 इज इवन। और नहीं तो मैं 5 लिखूंगा तो मेरा नंबर बताएगा ऑड इज, यानी कि 5 इज ऑड। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर लिख दें जो अगर वो ऑड होगा तो ऑड बता देगा, और अगर इवन है तो इवन बता देगा। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे बी एस कोड पर। तो यहाँ से मैं बी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ, ये यहीं पे है। तो ये चलते हैं हम सी प्रोग्रामिंग के हमारे फोल्डर में और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूँगा।
कंट्रोल डॉट सी के नाम से, कंट्रोल डॉट सी के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली। और यहाँ पे लगाऊंगा मैं अपनी बॉयलरप्लेट कोड, और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। एक मैं यहाँ पे इंटीजर बनाता हूँ, और इंटीजर बनाने के बाद यहाँ पे मैं ए नाम का एक इंटीजर बनाते हैं हम, ए। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, सेमीकोलन। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक स्कैनफ, और यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंट डी, और एंड ए, एंड ए। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक इफ लगाएंगे, और इफ के अंदर मैं लिखूंगा ए परसेंटेज टू, और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं इक्वल। और इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे, हाँ, इक्वल टू जीरो। तो प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी, परसेंट डी इज इवन, परसेंट डी इज इवन। एक बैकस्लैश एन बी अगली लाइन के लिए, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए। और एक लगाएंगे हम यहाँ पे एल्स, एल्स नहीं तो प्रिंट कर दो परसेंट डी इज ऑड, बैकस्लैश एन लगाएंगे आप, और ए। तो ये हो गया हमारा ऑड और इवन का प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम करेंगे यहाँ पे रन, और ये हमसे बोलेगा यहाँ पे कि एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे हम एक कोई भी नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, और उसको एंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि 5 इज ऑड। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे फिर से रन करता हूँ, और अब की बार मैं इसको नंबर दूंगा 4, और एंटर करूँगा तो ये बोलेगा 4 इज इवन। इस तरीके से हम कोई भी छोटी या बड़ी नंबर दे सकते हैं इसको, और ये बता देगा कि आपका नंबर ऑड है कि इवन है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 205, तो ये बोलेगा 205 इज ऑड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब की बार मैं इसको नंबर दे देता हूँ 206, तो ये बोलेगा 206 इज इवन। तो इस तरीके से हम ऑड और इवन का प्रोग्राम बना सकते हैं इफ एल्स की मदद से। चलते हैं नोट्स पर वापस, और देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि इक्वल टू,
डबल इज इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल्स होता है, ग्रेटर देन लगाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और नॉट इक्वल टू होता है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि यहाँ पे हम एक इंटीजर देंगे एज नाम का और प्रिंट करवाएंगे एंटर योर एज। हम यहाँ पे एंटर करेंगे एक एज और उस एज के हिसाब से अगर आप कार चलाने के लायक हैं तो बता देगा कि यू कैन ड्राइव, और अगर नहीं है तो वो बता देगा यू कैन नॉट ड्राइव। यानी कि अगर 90 हम इसमें 90 डालेंगे और 90 की एज का जो बंदा होगा वो कार चला सकता है, लेकिन 90 से ऊपर का जो बंदा होगा वो कार नहीं चला सकता, तो हमारा प्रोग्राम हमें बताएगा कि यू कैन नॉट ड्राइव। और अगर उससे नीचे का, अगर हम जो भी नंबर एंटर करेंगे उससे नीचे का बंदा, अगर 90 से नीचे का बंदा है तो वो कार चला पाएगा, तो हमारा प्रोग्राम बताएगा यू कैन ड्राइव। तो ये हम प्रोग्राम बनाएंगे और चलते हैं वी एस कोड पर। तो यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को यहाँ से पहले तो क्लियर कर देता हूँ। इस टर्मिनल को हम यहाँ से करेंगे क्लियर और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ रिलेशनल के नाम से। रिलेशनल डॉट सी के नाम से हमने यहाँ पे फाइल बना ली और यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक बॉयलर प्लेट कोड अपनी, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर दूंगा एज नाम का, और यहाँ पे मैं प्रिंटफ यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एंटर योर एज, एंटर योर एज एक बैकस्लैश एन सेमीकोलन एंटर और एक स्कैनर %d एज। यहाँ पे लगाएंगे हम एक इफ, और इफ लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे एज एज। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90, यानी कि अगर एज 90 है, अगर एज 90 से ज़्यादा है तो प्रिंट एफ, तो प्रिंट कर दो यू आर अबव 90, यू कैन नॉट ड्राइव, यू आर अबव 90 यू कैन नॉट ड्राइव। तो ये प्रिंट कर दूं, ठीक है। और नहीं तो अब लगाएंगे हम यहाँ पे एक एल्स, इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे एक एल्स, नहीं तो प्रिंट कर दो यू कैन ट्राई। प्रिंट टैप लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू कैन ड्राइव, और यहाँ पे सेमीकोलन भी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया और अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो ये हमसे बोलेगा एंटर योर एज। हम यहाँ पे अपनी एज एंटर करेंगे, जैसे मेरी एज है अगर 50 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू कैन ड्राइव,
और अगर यहाँ पे मेरी एज है 70, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 70। तो ये बोलेगा यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मेरी एज है 91, अगर मेरी एज 90 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे अब की बार एंटर करूँगा 91। तो प्रोग्राम मुझसे बोलेगा यू आर अबव 90, यू कैन नॉट ड्राइव। तो सी प्रोग्रामिंग की मदद से हम इस तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि अगर भविष्य में या अभी आ भी रही हूँ कि इस तरह की कोई कार बने जिसमें ड्राइविंग करने वाला, अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम लगे, कोई फंक्शन वहाँ पे लगे कि चलाने से पहले उसे ये बताना पड़े कि उसकी एज कितनी है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा होगा, और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्राम और इस तरीके का फंक्शन इसी प्रोग्राम से की मदद से हम वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो खैर हो गया। अब चलते हैं अपन नोट्स की तरफ और नोट्स पर समझते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा एक प्रोग्राम, और ये वाला ऑड इवन वाला जो हमने प्रोग्राम किया, इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर्स वाला प्रोग्राम भी देखा हमने, और ड्राइव वाला। इसके बाद हमारा जो भी हमारे आगे के जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे और चैप्टर में 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम एंड और नॉट का प्रोग्राम, और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम लूप्स, जितने भी टाइप के हमारे लूप होते हैं। और वो हम पढ़ेंगे वाइल लूप, डू लूप, और भी जो लूप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। फोर लूप का स्टेटमेंट, जैसे कि हम एक नंबर को एंटर करेंगे और हमें वैल्यू अगर 100 तक चाहिए, तो हमें वैल्यू एक क्लिक में मिल जाएगी। या फिर हमें कोई नंबर बहुत सारे ज़्यादा प्रिंट करवाने हैं, तो हम एक क्लिक करने के बाद सारे नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। और इस तरीके के प्रोग्राम हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। उससे पहले चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम जो हमारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, वो चलेंगे हमारे 4 5 6 सिक्स चैप्टर तक हमारे ये वाले प्रोग्राम चलेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी के लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा एक्स इज इक्वल टू बाय वाले प्रोग्राम हमने यहाँ पे करे हैं। एक्स इज इक्वल टू बाय वाले चैप्टर 4 में हम नोट वाला प्रोग्राम देखेंगे, और लेस देन और ग्रेटर देन वाले प्रोग्राम भी हम चैप्टर 4 में कवर कर लेंगे। तो वीएस कोड पर जो हमने प्रोग्राम किया ये वाले आप देख लेना, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कहीं अगर हमने करली ब्रेसेस छोड़ दिया है गलती से, हम भूल जाते हैं, प्रोग्राम बड़ा रहता है और छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं प्रोग्राम में। तो अगर कोई चीज़ कहीं पे अगर मिस हो जाती है, तो प्रोग्राम एरर दे देता है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन हटा देते हैं और अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे, तो ये वाला प्रोग्राम क्या है कि हमें बहुत सारे यहाँ पे एरर दे देगा और हमें बता देगा, क्योंकि ये बीएस कोड होता है, तो बीएस कोड में ये फंक्शन होते हैं, ये बता देता है कि आपने क्या किया है। इसने ये बताया कि सेमीकोलन बिफोर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम धीरे लिखें, लेकिन सही प्रोग्राम लिखें और चेक करके प्रोग्राम लिखें। गलतियां तो हो ही जाती हैं, और कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ कभी कभी। तो इस तरीके से आप, ठीक है, आप चैप्टर 3 के नोट्स अच्छे से पढ़ लें और देख लें और इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लें। आगे के जो नोट हैं, नॉट वाले प्रोग्राम हैं, और वाला प्रोग्राम है और एंड वाला प्रोग्राम है, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 है हमारा मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और तब तक के लिए बाय बाय।